नमस्कार, मैं हूं डीके मेहता सर और मैं अपने चैनल मैथ्स अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 9 to 12 सोल्व करेंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बने रहें। क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। क्या क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए, बी एंड सी। ये तीन वर्टिसेस हमें गिवन है और तीनों वर्टिसेस से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है वेक्टर में। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं और नहीं जानते तो अभी हम बता देंगे, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है, देखो जो गिवन उसे लिख लेते हैं हम लोग, जैसा कि इसमें रीति रिवाज यही है भैया कि जो गिवन उसको लिख लेना है। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर क्या है? ए 1 1 2, बी है 2 3 5 एंड सी है, एंड सी जो है हमें जो गिवन है वो 1 5 5 ये गिवन है, ठीक है। तो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये कितना होता है? ये होता है हाफ मॉड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। अगर आप ये निकाल लेते हैं तो यही आपका एरिया, ठीक है, हाफ ए बी क्रॉस बी सी का मॉड। तो अब हमारा एम क्या है? ए बी क्रॉस बी सी निकालना। तो उससे पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो देखो उसके लिए हमें क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग देखो डायरेक्टली निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी हम लोग ए बी वेक्टर निकालते हैं। तो ए बी वेक्टर क्या होता है? ओ बी माइनस ओ ए होता है। ओ बी माइनस ओ ए, अब ओ बी कौन सा है? ये वेक्टर एंड दिस इज, अब ये पॉइंट में गिवन है ना वर्टिसेस में, लेकिन हम लोग इसको वेक्टर समझेंगे, ठीक है। जैसे ये 2i 3j 5k और ये i j 2k, ये 2k है, ठीक है, कुछ ऐसे। तो यहाँ पर ओबी माइनस ओ ए दैट मींस कि दिस माइनस दिस करेंगे। तो 2i माइनस 1i कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका i, सिंपली 2 माइनस 1 1, तो 1i एंड 3 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा 2j। और यहाँ पर 5 माइनस 2, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 3k, ठीक है, ये होगा 3k। देन उसके बाद अभी हम लोग निकालेंगे BC, AB क्रॉस BC है ना, तो अब निकालेंगे BC। ये होता है OC माइनस OB, जो बाद में है, ठीक है, उसको पहले लिखना है। देखो C बाद में है तो OC और B पहले है तो उसको बाद में, OC माइनस OB। तो ये हो जाएगा, OC कहाँ है भैया? ये है C और B कहाँ है? ये। तो दिस माइनस दिस करेंगे, ठीक है। तो ये I है और ये I, तो यहाँ 1 माइनस 2 कितना? 1 माइनस 2 तो माइनस 1, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा माइनस I। अब क्या समझेंगे? 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 तो हो जाता है 2, ये हो जाएगा 2j। देन 5 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर लिखेंगे 0k। अब हमें करना क्या है? अब निकालना है ए बी क्रॉस बी सी। तो ए बी क्रॉस बी सी ये दो वेक्टर है हमारे पास, ये और ये, तो इसका क्रॉस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग आई जे के इस तरह से फर्स्ट वाले रो में लिखते हैं, सेकेंड वाले रो में फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 हम लोग छाप दिए। एंड सेकेंड यहाँ पर थर्ड वाले रो में सेकेंड वेक्टर का कंपोनेंट -1 2 0 -1 2 0। अब इसका निकालेंगे हम लोग, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? अब यहाँ आई वाला निकालना चाह रहे, मतलब एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग R1 के थ्रू, तो आई वाला निकालना चाह रहे तो क्या होगा? ये कवर और ये कवर कर देंगे, बच रहा है क्या? दिस एंड दिस, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 6, 2 इंटू 0 0 एंड 2 इंटू 3 6, और ये आई, ठीक है। देन माइनस आ जाएगा जे। अब देखो जे माइनस है, बीच में आता है माइनस। अब उसके बाद इसको और इसको कवर करेंगे तो क्या बचता है हमारे पास? ये और ये और ये और ये, ठीक है। तो 1 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 3। ओके, देन आते हैं के पर, तो ये कवर और ये कवर, ये दोनों कवर हो जाएगा, तो बचता है क्या? ये चारों बचता है। तो हम लोग जब इसको लिखेंगे तो कैसे? 1 इंटू 2 2 एंड -1 इंटू 2, तो -1 इंटू -2 और यहाँ पर जो माइनस लगता है उससे क्या हो जाएगा? ये प्लस, माइनस लगता है और ये माइनस, तो प्लस हो जाएगा। देन ये 2 और ये आ गया आपका के, ठीक है। तो यहां से आपका निकला ये हो जाएगा -6i, ओके,
एंड यहाँ से मिलेगा -3j एंड यहाँ से 4k, ये आएगा। ठीक है, ये आया हमारा AB क्रॉस BC। अब इसका निकालेंगे हम लोग मोड। तो इसका हम क्या करेंगे, मोड निकालने के लिए, मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, अंडर रूट कर देंगे। रूट में लगाने के बाद जो इसके कंपोनेंट है उसका सम करेंगे स्क्वायर करके, हर एक कंपोनेंट का। जैसे -6 है तो इसका स्क्वायर, और यहाँ पर है -3 तो -3 का स्क्वायर कर देंगे। देन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, बीच में प्लस ही लगेगा। अगर आपका यहाँ -6 है तो -6 को हम लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये बात है। देन इसका जो रिजल्ट आता है वो कितना आ जाएगा, ये आएगा 6 6 36 और ये हो जाएगा +9 एंड ये 16। इसको अगर आप लोग करोगे कैलकुलेट तो ये हो जाएगा 36 + 9, ये हो जाएगा 45 एंड 45 एंड 16, ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 61, राइट। √61 हो जाएगा। 45 55, हाँ 61। एंड इसके बाद हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये होता है हाफ इंटू AB क्रॉस BC। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू √61 और ये आ जाएगा 61/2 और ये इसका आंसर। यहाँ पर देंगे स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्या देंगे, यहाँ पर स्क्वायर यूनिट देना जरूरी है क्योंकि हम लोग एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर। ओके, समझ में आ गई। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर A एंड B। ये पैरेललोग्राम आपका कुछ इस शेप में है। ठीक है, तो इसका एडजेसेंट ये है और ये B है। ठीक है, तो ये आपको गिवन है, A वेक्टर और B वेक्टर आपको गिवन है। आपको निकालना है एरिया पैरेललोग्राम। फार्मूला सबसे पहले आपका माइंड में होना चाहिए यार, और नहीं याद है तो हम कराते हैं यार, टेंशन लेने का नहीं। हाँ ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है उससे हम लोग लिख लेते हैं कि वी हैव, क्या गिवन है भैया, a = i - j + 3k गिवन है। एंड एक और गिवन है 2i - 7j + k, ये गिवन है। हाँ, तो अब इससे आपको पता कैसे चले क्या निकालना है, एरिया पैरेललोग्राम निकालना है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले फॉर्मूला हमें ध्यान में रहना चाहिए, और अगर ध्यान नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, A क्रॉस B का मॉड होता है। तो अब पता चल गया क्या निकालना है, A क्रॉस B निकालना है। A क्रॉस B निकल गया तो मॉड इजीली निकल जाएगा। तो अब नाउ A क्रॉस B, ये क्या होगा, सबसे पहले हम लोग I J क्या लिखते हैं, तो ये तो आंख बंद करके भी लिख सकते हैं, ऐसे आंख नहीं बंद करना है, भावनाओं को भी समझो, है ना। तो फर्स्ट रो में I J के, सेकेंड रो में फर्स्ट वाले वेक्टर का कंपोनेंट, जैसा हम हमेशा बताते हैं, सेकेंड रो में फर्स्ट वाले वेक्टर, फर्स्ट वाले ये है वेक्टर, इसे कंपोनेंट है 1 - 1 3, 1 - 1 एंड 3। थर्ड रो में सेकेंड वाले वेक्टर का कंपोनेंट 2 - 7 1, 2 - 7 एंड 1। ठीक है, ये अब इसका निकाल लो भाई। तो फर्स्ट में क्या होगा, हम लोग आई पर निकाल रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो अभी आई की बारी है। तो आई में जब उंगली रखेंगे तो ये और ये कवर हो जाएगा, बच रहा है बस ये चारों। तो इसमें क्या होगा, -1 × 1 -1, और यहाँ पर फिर लगेगा माइनस, तो -7 × 3 -21, एंड यहाँ पर जो माइनस लगता है उसके लिए +21। ये थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन कर रहे ना, थोड़ा फिर माइनस लिखते, फिर माइनस मल्टीप्लाई करते, उससे अच्छा एक ही बार कर दे रहे, टाइम का भी बचत होगा। अभी मत कहना कि सर स्टेप में तो मार्किंग मिलता है ना, नहीं ऐसा नहीं है भाई, मतलब स्टेप में तो प्रॉपर होना चाहिए स्टेप, अब इसमें क्या स्टेप दिखाना। हाँ तो देखो,
और देन आता है जे में, तो जे में माइनस साइन यहाँ पे लगा देंगे और ये अभी जे नहीं लिखते हैं, माइनस लग गया। फिर अब जे को कवर करोगे जब आप, तो क्या होगा, ये दोनों खत्म, 1 इंटू वन माइनस 1 इंटू वन 1 हो जाएगा, एंड 2 इंटू थ्री -6, और ये जे यहाँ पर। फिर आप ये के बारे, तो के ये है तो यहाँ से कवर और ये कवर, तो बच रहा है क्या, ये चारों 1 इंटू -7 और यहाँ पर फिर माइनस लगता है, तो 2 इंटू -1 -2 एंड माइनस माइनस प्लस, और ये के, ठीक है। एंड इसके बाद सॉल्व करेंगे, -1 प्लस 21, तो ये होगा 20i माइनस, ये देखो -5j आ रहा है ना, -5j और ये माइनस, तो ये हो जाएगा +5j एंड -7 प्लस 2 इंटू के, तो ये क्या हो जाएगा, -7 प्लस 2 -5k। अब तो नाउ ए क्रॉस बी, इसका मोड निकालेंगे, तो मोड के लिए क्या करते हैं, कंपोनेंट का अंडर रूट करके कंपोनेंट का स्क्वायर कर देते हैं, 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस मत कर देना, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, अंदर में आपको माइनस स्क्वायर करना है, ठीक है। तो भैया ये जो आया इसका रिजल्ट, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 5, है ना, ये 25 और ये भी 25। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से काम करते हैं, थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन के लिए क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग 4 इंटू 100 लिख सकते हैं, और ये हुआ 25 और ये हुआ 25। तो क्या कर रहे हैं, 25 कॉमा निकाल दिए, 25 कॉमा निकाल दिए रूट के अंदर में ही, तो क्या बच गया यहाँ पर, ये हो जाएगा 4, 25 कॉमन निकालेंगे ना, यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, क्योंकि 100 है, 100 में से 25 आएगा, तो कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना, तो 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा यहाँ पर 4, तो 4 इंटू 4 16, और यहाँ पर 1 ये और यहाँ पर 1 ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25 इंटू 18, ठीक है, ये आ रहा है ना। तो 25 रूट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका ये परफेक्ट स्क्वायर में है, तो ये बाहर आ जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 रूट के बाहर चला आएगा, और 18 को लिख दिया हम लोग 9 इंटू 2। अब इसके बाद अंडर रूट क्या हो जाएगा, देखो 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो टोटल जो यहाँ पर है ये हो जाएगा 15 और ये √2, ठीक है। तो ये अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका जो वैल्यू होगा 15 √2 स्क्वायर यूनिट आंसर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, क्या है देख लेते हैं। लेट द वेक्टर्स a एंड b be such that mod a is equal to 3 and mod b is equal to √2/3, then a cross b is a unit vector if the angle between a and b is this। आपसे क्या बोल रहा है कि a और b का मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा क्या कि a क्रॉस b यूनिट वेक्टर होगा, मतलब a क्रॉस b यूनिट वेक्टर कब होगा, जब a क्रॉस b का मॉड 1 होना, किसी भी वेक्टर का वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होता है, जब उसका मॉड 1 होता है, ठीक है। तो इफ द एंगल बिटवीन a एंड b इज दिस, तो ये होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 कब, जब मतलब जो आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है एंगल का, चारों में से कौन सा एंगल होगा, अगर a क्रॉस b अगर यूनिट वेक्टर होगा तब, ठीक है। आपको बेसिकली क्या निकालना है, एंगल निकालना है, a और b के बीच का एंगल। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। We have mod of a is equal to 3 and mod of b is equal to √2/3, ये गिवन है, ठीक है। एंड इसके अलावा also हमारे पास ये भी गिवन, यहाँ पर बोला क्या है, a क्रॉस b इज अ यूनिट वेक्टर, ये बोला है। तो इसके लिए क्या करेंगे, a क्रॉस b का मॉड इज इक्वल टू 1, ये बोला है, मतलब ये गिवन है, ठीक है। अब a क्रॉस b का मॉड का मतलब क्या हुआ भाई, कि a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा तो खुद स्केलर है, उसमें क्या मैग्नीट्यूड लगाना है कि नहीं। अब यहाँ पर n कैप जो आता है उसमें भी मैग्नीट्यूड लग जाएगा, तो n कैप इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर
एंड दिस इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर मॉड ए का वैल्यू ये कैसे आया, क्योंकि ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आता है वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप आता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मॉड ऑफ ए कितना गिवन है भाई, मॉड ऑफ ए गिवन है 3 इंटू मॉड ऑफ बी गिवन है और ये गिवन है √2/3 साइन थीटा, तो साइन थीटा ही रह जाएगा, एन कैप होता है 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये कट गया तो कितना बचा यहाँ पर √2 साइन थीटा आ गया, यहाँ से 1, तो यहाँ से साइन थीटा कितना निकला 1/√2 निकला। तो अब यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो इसको साइन थीटा इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर साइन है तो उधर भी हमको साइन वाला चाहिए। अब आपको ये याद रखना कि साइन कितना का वैल्यू होता है 1/√2, तो साइन π/4 का होता है 1/√2। तो यहाँ से इनवर्स लॉ से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ से हम लोग ये कर सकते हैं कि साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ थीटा इज इक्वल टू π/4 आ जाएगा। तो हेंस क्या हो जाएगा, हेंस बी इज करेक्ट, ये जो ऑप्शन है ये सही है। तो अब आते हैं 10.4 का लास्ट क्वेश्चन 12, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके। Area of the rectangle having vertices A, B, C and D with position vectors -i plus 1/2 j plus 4k, देखो सब सेम ही है, आपके पास जो कंपोनेंट्स है ना मैग्नीट्यूड वो सेम है, बस क्या है माइनस प्लस का फर्क है। यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर सब प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर दोनों माइनस है, ये दोनों बाकी, और 4k वाला पार्ट सब जगह प्लस प्लस ही है, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो ऐसा है, तो आपसे क्या बोला कि रिस्पेक्टिवली इज दिस, मतलब क्या है कि एक रेक्टेंगल का वर्टिसेस ABCD जिसके पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो उस रेक्टेंगल का एरिया इन चारों में से कौन सा होगा वो बताना। अब देखो इसको निकालने के लिए हम लोग करें क्या कि आपको मालूम है पैरेललोग्राम का एरिया, उसका मालूम है ना एरिया, क्या करते हैं हम लोग मॉड इनटू a क्रॉस b ऐसे निकालते हैं। तो अब अभी आपको निकालना है रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल भी क्या है एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, तो हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इतना तामझाम नहीं करने का। एक तरीका एक और कि आप रेक्टेंगल को दो पार्ट में अगर आप डिवाइड करेंगे तो दो रेक्टेंगल हो जाता है, तो दो रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू दो ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू एक रेक्टेंगल का एरिया, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग चलेंगे शॉर्टकट वाला रास्ता में, ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे। सबसे पहले वी हैव, हमें जो गिवन है सब लोग लिख लेते हैं, क्या गिवन है कि we have vertices of a rectangle are क्या है a में है -i प्लस 1/2j प्लस 4k, b में है i, इधर लिखते हैं b में है i प्लस 1/2j प्लस k, c में है i माइनस 1/2j प्लस 4k एंड d में है क्या भैया, यहाँ पर माइनस है, दोनों माइनस है, -i माइनस 1/2j प्लस 4k, ये गिवन है। अभी आपको निकालना है ए बी निकालना है, राइट। ए बी क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि एरिया पैरेललोग्राम होता है ए क्रॉस बी, ठीक है। तो अभी हम लोग निकालेंगे ए बी क्रॉस सी डी, ये निकाल लेंगे तो हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। यह ए बी सी डी, अगर आप ए बी क्रॉस ए बी निकालें, ए बी क्रॉस बी से निकालेंगे तब भी काम हो जाएगा, ए बी क्रॉस बी सी हो जाएगा, इतना ही, डी का तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो ए बी क्या होगा, ये हो जाएगा ए बी, मतलब हम लोग क्या करेंगे ओ बी माइनस ओ सी निकालेंगे, बी किधर गया भाई, बी माइनस ए करेंगे, इसमें आई को आई के साथ माइनस, बी का आई से हम लोग ए का आई को माइनस कर देंगे, इसका जे से इसका जे को माइनस, इसका के को इसका के से माइनस, ऐसा करेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ओ बी माइनस ओ सी करेंगे तो यहाँ पर आई माइनस आई, देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, हम लोग इसको ऐसे कर रहे हैं, देखो आई, अब देखो माइनस करें और यहाँ पर खुद माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई, ठीक है। अब उसके बाद
यहाँ पर देखो 1/2j माइनस 1/2k, इसको ऐसे करते हैं ना, एक ही बार निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2i, ओके। एंड यहाँ पर देखो 1/2j माइनस 1/2j क्या हो जाएगा, खत्म, 0j हो जाएगा। देन k, और यहाँ पर k माइनस 4k, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस 3k। एंड अब निकालेंगे हम लोग BC, ठीक है। BC में क्या होगा, OC माइनस OB। तो क्या अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दिस माइनस दिस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो I को I के साथ माइनस करेंगे, J को J के साथ, और K को K के साथ माइनस करेंगे। तो यहाँ पर I माइनस I क्या हो जाएगा, यहाँ भी होगा आपका 0i, यहाँ हो जाएगा 0i। देन माइनस 2j और माइनस 1/2j, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/2j, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस लग रहा है ना, C माइनस भी कर रहे तो माइनस आ रहा है, तो माइनस 1/2j। और उसके बाद 4k माइनस k, तो 4k माइनस k करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, सॉरी यहाँ पर तो प्लस 4 ही था ना, ये क्या बवाल मच गया। तो अब हम लोग निकालेंगे AB क्या, OB माइनस OC। OB माइनस OC मतलब क्या होता है, देखो इसमें AB OB माइनस OC बता चुके हैं कि B को पहले लिखना है और A को बाद में लिखना है। तो हम लोग कर रहे हैं B माइनस A, मतलब I को I के साथ माइनस, J को J के साथ माइनस, और K को K से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I माइनस माइनस I, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, तो यहाँ पर देखो 2i कर दे रहे हैं, ठीक है, एक ही बार में कर रहे हैं। देन इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/2j माइनस 1/2j, तो 0j हो जाएगा। देन इसके बाद 4k माइनस 4k, ये भी क्या हो जाएगा, 0k होगा, क्लियर है। देन इसके बाद हम आते हैं BC पे, BC क्या हो जाएगा, ये OC माइनस OB। हाँ, तो ये होगा C से करेंगे B को माइनस, I को I से, J को J से, एंड K को K से। तो यहाँ पर I माइनस I क्या, 0i माइनस 2j, फिर यहाँ लगेगा माइनस, तो माइनस 1/2j और माइनस 1/2j क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1/2j। और देन यहाँ पर 4k माइनस 4k, ये हो जाएगा 0k। तो लास्ट यहाँ पर क्या होगा, माइनस 1j, या फिर j ही लिखो, तो 0k। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है AB क्रॉस BC। तो ये हो जाएगा I, इधर J हो जाएगा, इधर K हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग AB का कंपोनेंट 2 0 0, और यहाँ पर BC का कंपोनेंट 0 माइनस 1 0। तो यहाँ पर होगा, अभी क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करेंगे हम लोग R1 में, तो ये हो जाएगा I, अभी I वाले को लिख रहे हैं, तो दिस ये कवर होगा 0 इंटू 0 0, ये फिर 0, इधर I हो जाएगा, माइनस J लगेगा, फिर J में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, देन 0 इंटू 0 फिर 0, तो यहाँ पर J, फिर क्या K वाला, K की बारी आई, तो 2 इंटू माइनस माइनस 2, माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये है, अभी K कर रहे तो माइनस 2, और ये माइनस 0k। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये भी खत्म 0, ये भी 0 है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस 2k, तो बस माइनस 2k ही हमारा बच रहा है। क्या बच रहा है, माइनस 2k बच रहा है, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पर लिखते हैं AB क्रॉस BC का मोड, तो ये हो जाता है माइनस 2k अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा, सॉरी क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि बस क्या, बस माइनस 2k ही बच रहा है ना, तो इसका कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास बच गया ये
अंडर रूट 4 तो ये हो गया 2, तो हेंस क्या मिलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, और ये है इसका आंसर। सो धन्यवाद, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।